नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इसके एजुकेशन फैक्ट्री पर, जहां सिलेक्शन एक जिद है। दोस्तों, आज हिंदी की संजीवनी कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग हिंदी वर्णमाला पढ़ेंगे, जिसमें से पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो सही पूर्ण रूपेण वर्ण विच्छेदन वाला है। करी, तो देखो इसमें करी पूरा दे रखा है, इसलिए ये नहीं होगा। इसमें का वर्ण पूरा दे रखा है, इसलिए ये नहीं होगा। और इसमें भी का वर्ण पूरा दे रखा है, जबकि ये वाला का वर्ण सही दे रखा है। ऋषि की मात्रा दे रखी है, का वर्ण दे रखा है और आ की मात्रा दे रखी है। डा वर्ण दे रखा है और आ की मात्रा, अर्थात डी विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर अगला है, ओष्ठ दीर्घ स्वर का उच्चारण कौन सा है? ओष्ठ यानी ओठ से भी होना चाहिए, ओष्ठ से भी होना चाहिए, और दीर्घ का मतलब बड़ा होना चाहिए। आप लोगों को पता होगा कि दीर्घ कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। उसमें से दीर्घ स्वर कितने होते हैं? 7। कितने होते हैं? 7। देखते हैं। दीर्घ स्वर यानी कि ऊ जो है ये दीर्घ नहीं है, ऊ दीर्घ नहीं है, ई दीर्घ नहीं है, यह तालव्य है, यह तालु से बोली जाती है। और ऋषि जो है ये भी दीर्घ स्वर नहीं है, अर्थात दीर्घ स्वर कौन सा है? ऊ। कौन है? ऊ। ऑप्शन डी सही होगा। विश्लेषण देखते हैं। ऊ ओष्ठ दीर्घ स्वर है, ऊ ओष्ठ दीर्घ स्वर है का उदाहरण है। अन्य विकल्प के विवरण इस प्रकार है। ऊ ओष्ठ ह्रस्व स्वर है, ई जो है तालव्य स्वर है और ह्रस्व स्वर है, और ऋषि भी मूर्धन्य स्वर है और ह्रस्व स्वर है, ये कोई भी दीर्घ नहीं थे। अगला क्वेश्चन है तीसरा, ओष्ठ भी हो, ओष्ठ अल्प प्राण और घोष। आप जानते हैं ओष्ठ मतलब ओठों से बोला जाए, अल्प प्राण का मतलब होता है 1, 3, 5, और घोष का मतलब क्या होता है? 1, 2 और 3। यह घोष होते हैं। सघोष का मतलब होता है 4 और 5, यह सघोष होते हैं। तो ओष्ठ यानी ओठ से भी बोला जाए। कंठ, ताल, मूर्धा, दंत, ओष्ठ 5 प्रकार से होते हैं। कंठ से का वर्ग जो होता है कंठ से होता है, और चा वर्ग कंठ तालु से होता है, या कंठ से होता है, या कंठ से या तालु से। अगला या टा वर्ग या कंठ ताल मूर्धा या दंत से होता है, ये मूर्धा है। फिर आगे दंत से होता है, अगला ओष्ठ से। ता और पा वर्ग। पा वर्ग जो होता है ये कहाँ से? ओष्ठ से बोला जाता है, पा वर्ग। तो पा वर्ग में पा पतंग आता है, पा भी आता है, फा भी आता है, भा भट्ठी भी आता है, माँ मछली भी, यानी ये चारों वर्ण आते हैं। परंतु अगली लाइन क्या? अल्प प्राण। अल्प प्राण के लिए क्या है? 1 भी होना चाहिए, और 3 होना चाहिए, और 5 होना चाहिए। पा पतंग पहले पे आता है, हो गया, ठीक है। परंतु फा फल 2 पे, ये क्या है? महाप्राण है। क्या है? महाप्राण। और ये क्या है? ये भी 3 पे है, ये है अल्प प्राण। घोष कौन से होते हैं? घोष वर्ण वो होते हैं, घोष वर्ण 1, 2 और 3, यानी पा पतंग और फा फल और भा भट्ठी और भा बकरी और भा भट्ठी और माँ मछली, ये बाबकरी है। तीसरा मैच किससे कर रहा है? सिर्फ तीसरा ही मैच कर रहा है, ये बाबकरी। वर्ण उच्चारण प्रकार। माँ का उच्चारण यानी कि भा का उच्चारण ओष्ठ महाप्राण है। भा का उच्चारण ओष्ठ से है, महाप्राण है, अल्प घोष वर्ण है। बाबकरी ओष्ठ से है, अल्प प्राण है, घोष है। पापतंग ओष्ठ है, अल्प प्राण है, अघोष है। फाफल ओष्ठ है, महाप्राण है और अघोष है। अगला क्वेश्चन है 5वां, चा वर्ग में महाप्राण व्यंजन वर्ण कितने हैं? महाप्राण कौन से होते हैं? 2 होता है और 4 होता है। तो सभी कोई भी वर्ण की लाइन हो, सब में कितने होंगे? 2 ही होंगे। कौन सा आंसर है? ए विकल्प। क्या है? देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? किस लिपि से हुआ है? शारदा, चित्रलिपि से, खगोष्ठी और ब्राह्मी। किससे हुआ है? ब्राह्मी लिपि से। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ब्राह्मी प्राकृत भाषा की लिपि है। शारदा, चित्रलिपि, खगोष्ठी, ये सभी लिपि प्राचीन भाषा से संबंधित लिपियां हैं। इनमें से कौन सा वर्ण अघोष महाप्राण है? आप लोगों को अभी हमने बताया अघोष वर्ण कौन से होते हैं? 1, 2। अघोष वर्ण महाप्राण कौन से होते हैं? 2, 4। जो 2 नंबर पे देखो कॉमन है, दोनों में होना चाहिए। कौन सा ऐसा है जो दोनों में कॉमन हो? अघोष भी हो और महाप्राण। ता कितने पे आता है? पहले स्थान पे आता है। खा का कबूतर, खा खरगोश, ये भी कितने नंबर पे आता है? 2 नंबर पे। तो कौन सा आंसर होगा? डी ऑप्शन। ठीक, व्याख्या देख लेते हैं। वर्ण व्यंजन उच्चारण स्थान। खा का उच्चारण स्थान कहाँ है? खा का उच्चारण स्थान अघोष महाप्राण, और इसका झा का सघोष है, महाप्राण है। चा का अघोष अल्पप्राण, रा का उच्चारण स्थान सघोष अल्पप्राण। तो आंसर हमारा कौन सा था? खा। का वर्ग में घोष व्यंजन वर्ण कितने हैं? घोष
अभी हमने आपको बताया घोष, घोष, घोष बोलो या सघोष, घोष या सघोष, बात एक ही है। तो कितने होंगे का वर्ग में सघोष कितने होंगे? 1 कामा 2 कामा 3 होगा। 1 कामा 2 कामा 3 कामा 4 कामा 5 होते हैं। ये 5 वर्ण होते हैं। इसमें से 3 को उठा लो और 4 को उठा लो और 5 को उठा लो। ये क्या है? घोष वर्ण है। और अघोष अगर पूछता यानी कि अघोष तो ये 2 होते। तो हमसे क्या पूछा है? घोष। घोष कौन कौन से होते हैं? घोष वर्ण कौन कौन से हैं? 3, 4 और 5। देखो का वर्ग में कितने आते हैं? 3 आते हैं। तो आंसर कौन सा होगा? बी। घोष व्यंजन जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन हो, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन घोष व्यंजन कहलाते हैं। संयुक्त व्यंजन का उदाहरण कौन सा है? संयुक्त व्यंजन का उदाहरण कौन सा है? संयुक्त व्यंजन कौन से हैं? जो मिलावटी हों। ये क्या है? यह व्यंजन कौन सा कहलाता है? ये जो इया है, ला है, इनको क्या कहते हैं? कौन सा व्यंजन है ये? इया और ला, ये व्यंजन पंचमा अक्षर है। ठीक है। संयुक्त व्यंजन जिस किसी से मिल के बना हो, संयुक्त अक्षर कहलाता है। मिल के अक्षर कौन सा बना हुआ है? देखते हैं भाई, कौन सा बना हुआ है? ज्ञा। ये किससे बना हुआ है? अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है इसका उच्चारण स्थान कहाँ पे होगा, ये किसके पहले आएगा या किसके बाद आएगा। ये चा वर्ग में आता है, चा में, और छा, और उसके बाद में चा छा जा, और उसके बाद में जस्ट इसका आता है ज्ञा। यहाँ पे इसका वर्ण होगा फिर झा, और उसके बाद में यहाँ। ठीक है, ध्यान रखिए इसको। तो ये मिला किस किस से? ये किस किस से मिलके बना है? कौन से 2 अक्षरों से मिलके बना है? ये भी तो जानना जरूरी है। वो अक्षर हैं कौन कौन से जिनसे ये मिलके बना है? यह मिलके बना है जा प्लस यहाँ, तो क्या हो जाएगा? ज्ञा। ठीक है। अब ये इनकी व्याख्या देखते हैं। जा संयुक्त व्यंजन है, या संयुक्त व्यंजन। हिंदी वर्णमाला में 4 संयुक्त व्यंजन हैं। छा छत्री वाला ये, का और शा से मिलके बना है। त्रा त्रिशूल इसको कहते हैं। ता और रा से मिलके बना। ज्ञा ज्ञानी होता है ये। जा और इया से मिलके बना है। स्रा को क्या कहते हैं? सा और रा से मिलके बना है। संयुक्त व्यंजन, जो व्यंजन 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के मेल से बनते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। और संयुक्त व्यंजनों में पहला व्यंजन हमेशा स्वर रहित, महत्वपूर्ण बात है, स्वर रहित, और दूसरा व्यंजन स्वर सहित होता है। ध्यान रखिएगा। मूर्धन्य अल्प प्राण व्यंजन। मूर्धन्य कौन कौन से होते हैं? मूर्धन्य व्यंजन कौन कौन से होते हैं? मूर्धन्य ऋणु, इसका एक सूत्र होता है, याद रखिए। री टू रा, री टू रा, शा णाम मूर्धा, ऋटुरा शाणाम मूर्धा। समझ में आया? ऋषे ऋषि, ऋषे ऋषि, ऋषि तो है नहीं। टा यानी कि टू का मतलब टा वर्ग, टा वर्ग का कोई है? टा टमाटर, ठा से ठठेरा, और ढा से ढक्कन है, दे रखा है। लेकिन मूर्धन्य भी होना चाहिए। ढा ढक्कन, ड़ा खाली, टा टमाटर, ठा ठठेरा, डा डलिया और ढा ढक्कन। ठीक है, ड़ा खाली। अल्प प्राण का मतलब क्या है? 1 हो, 3 हो और 5 हो। टा से टमाटर लिख लो, ठा से ठठेरा और डा से डलिया और ढा से ढक्कन, यानी कि 1, 2 और 3 नंबर पे। अल्प प्राण 3 नंबर पे होना चाहिए, यानी कि ये होना चाहिए। टा से टमाटर। मूर्धन्य, मूर्धन्य अल्प प्राण व्यंजन। मूर्धन्य यानी कि मुंह से बोले जाते हो। टा वर्ग का होना चाहिए। टा से टमाटर, ठा से ठठेरा, डा से डलिया, ढा से ढक्कन, अड़ा खाली, ये होता है। तो अल्प प्राण का मतलब क्या है कि 1 हो, 3 हो और 5 हो, यानी कि 1 तो है नहीं। 3 नंबर पे कौन सा आता है? ड़ा। ये डा से डलिया, कौन से? बी ऑप्शन। इनमें से कौन सा व्यंजन संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है? अभी आप लोग पढ़ के आए हैं ऊपर ही। ये कौन सा है? ये। इनमें से किसका उच्चारण स्थान ओष्ठ से है? ओष्ठ का मतलब है पावर्ण, पावर्ण, पा, फा, कौन सा है? बा। डी ऑप्शन होगा। दिए गए विकल्प में पावर्ण का उच्चारण स्थान ओष्ठ से है। शेष विकल्प में दिए गए वर्णों के उच्चारण स्थान गा, गा का उच्चारण स्थान कंठ से, ता का उच्चारण स्थान दंत से, चा का उच्चारण स्थान तालु से है। अगला, भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं, है ना। इसको लघु इकाई कहते हैं, यानी कि भाषा की सबसे छोटी इकाई। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। वर्णों को 2 भागों में विभाजित किया गया है, स्वर और व्यंजन। स्वर कितने होते हैं? 11। स्वर कितने होते हैं? 11। व्यंजन कितने होते हैं? 33 व्यंजन होते हैं। और टोटल कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है? कितने? 52। ठीक है, इन पर ध्यान मत दीजिए। यह मिश्रित या संयुक्त ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन मिला के हैं। मूल व्यंजन 33 ही होते हैं। कुल संख्या 39 होती है। कुल संख्या 39 में कौन से आ जाते हैं? शा,
ये आ जाते हैं तुम्हारे छा छत्री वाले और त्रा त्रिशूल और ज्ञा ज्ञानी और श्रा, ये सब आ जाते हैं, 4 आ जाते हैं। और 2 ड़ा, एक ये और एक ये दोनों मिला के 33 और 6 39 हो जाते हैं। छा वर्ण किसके योग से बना, अभी बताए थे। छा वर्ण किसके योग से बना है बताइए, का और शा, का प्लस शा। कहाँ है सही ऑप्शन, देखो का और शा से मिलता त्रा, ता और रा से ज्ञा, जा और यहाँ से श्रा, सा और राशन। छा ध्वनि का उच्चारण स्थान कहाँ से है, कंठ होता है और तालु, कंठ और तालु, कंठ और तालु, ऐसे कंठ तालु, मूर्धा और दंत, फिर होता है ओष्ठ। कंठ से का वर्ग, इसमें चा वर्ग और इसमें ता वर्ग। कंठ ताल मूर्धा, दंत से, दंत में कौन सा, ता वर्ग, इसमें टा वर्ग, इसमें ता वर्ग, इसमें पा वर्ग। तो इसमें पूछा क्या गया है, छा का उच्चारण स्थान कहाँ से, चाचर का छा छाता, यानी कि कंठ और तालु। तालु बी ऑप्शन में दे रखा है, कहाँ दे रखा है, बी ऑप्शन। मूर्धन्य हो, अल्प प्राण हो, अघोष वर्ण हो। मूर्धन्य कौन से होते हैं, मूर्धन्य का मतलब है टावर्ग होना चाहिए। मूर्धन्य, अल्प प्राण का मतलब क्या होता है, 1 हो, 3 हो और 5 हो। और अघोष का मतलब क्या होता है, अघोष का मतलब होता है कि 1 हो और 2 हो। अब ये बताओ सब में कॉमन कौन सा है, यानी कि टा वर्ग का होना चाहिए, पहला होना चाहिए। ये दोनों देखो कॉमन है और टा इसमें पहले, शुरुआत में भी पहले, यानी कि सी ऑप्शन सही होगा। शा शब्द, सा ध्वनि का उच्चारण स्थान इनमें से कौन सा है, शा का, अभी बताए थे। सा का उच्चारण स्थान जो है, शा का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, शा का उच्चारण स्थान होता है इचु यशा नाम तालु, इचु यशा, इचु यशा नाम तालु, इचु यशा नाम तालु। कहाँ से होता है, तालु से। देखो शा का उच्चारण स्थान तालु से, शा का दंत से, शा का मूर्धा, ये स्वरतंत्र की कंठ। इनमें से किस वर्ण वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ और तालु से है, कंठ से भी होना चाहिए और तालु से भी होना चाहिए। किसका है, कंठ और तालु से, ये स्वर का, ए का, इसका ए का, ए और ए उच्चारण स्थान कंठ और तालु से है। आ और आ का उच्चारण स्थान कहाँ से, कंठ से है। और ई और बड़ी ई का उच्चारण स्थान तालु से है। ये याद करने वाले हैं, याद कर लो। देखो ऐसे ए और ए का उच्चारण स्थान कहाँ से है, कंठ तालु से। बड़ा आ और छोटा और बड़ा का उच्चारण स्थान कहाँ से है, कंठ से। छोटी ई और बड़ी ई का उच्चारण स्थान कहाँ से है, तालु से। छोटा ऊ और बड़ा ऊ का उच्चारण स्थान कहाँ से है, ओष्ठ से। ओ और औ का उच्चारण स्थान कहाँ से है, कंठोष्ठ। कहाँ है, कंठोष्ठ। हमसे पूछा क्या गया है, कंठ और तालु से। कंठ और तालु से किसका है, ए का। इनमें से कौन सा व्यंजन दंत ध्वनि है, इनमें से कौन सा व्यंजन दंत और ध्वनि दांत से बोला जाता है, यानी कि कौन सा ता वर्ग जो है वो दांत से बोला जाता है, दंत से। कौन सा, ता वर्ग। ता वर्ग का होना चाहिए, ता तकलीफ था थन, यानी ता ही दे रखा है, बी ऑप्शन सही होगा। टा वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन है, टा वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन है, कौन सा व्यंजन है टा वर्ग में, कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ। कंठ अभी बताएं, कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ। तो देखो कौन से होंगे, मूर्धा होंगे। कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है, दांत से नहीं बोला जाता, यानी ता वर्ग का जितना भी होगा नहीं बोला जाएगा। ता तगली, था से थर्मस, दा से दवात, धा से धनुष, टा बचा सिर्फ टा ही लगा दो। व्याख्या देखो, आ और छोटा और बड़ा और का वर्ग कहाँ से, कंठ से। ई चा वर्ग या शा कहाँ, इचु या शा नाम तालु। क्या है, ई चु या शा नाम तालु। री टू शा रा वर्ग कहाँ से, मूर्धा। ता वर्ग लाशा दंत। ऊ छोटा ऊ और बड़ा ऊ पा वर्ग कहाँ से, ओष्ठ से। ये अंग ड़ा ये पंचमा अक्षर कहे जाते हैं। कौन से हैं, ये पंचमा अक्षर है। ये कौन से कहे जाते हैं, इसको क्या कहते हैं हम लोग, इसको कहते हैं अयोगवाह। अयोगवाह कौन कौन से होते हैं, अंग और आह, इनको अयोगवाह कहा जाता है। या रा लावा किस वर्ण के व्यंजन है, या रा लावा ये किस वर्ग के व्यंजन है, इनको क्या कहा जाता है भाई, इनको अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है कि ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। या रा लावा को क्या कहा जाता है, अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं, शाह, फिर खा और शाह और फिर हा, शाखा शाह, ये ऊष्म होते हैं। ओष्ठ तो आपको पता ही है, जो ओठ से बोले जाते हैं, नहीं पावर्ग। तालु से तो आपको पता ही है, तालु से कौन से बोले जाते हैं, चावर्ग। क्या है, दंत वत्सन्य महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है, दंत यानी दांत से भी बोले जाते हैं। कौन से, धा,
महाप्राण का मतलब क्या है, 2 नंबर पे हो और 4 नंबर पे हो। ता तकली, था से थर्मस, दा से दवा, धा से धनुष 4 नंबर पे आता है। इनमें से तालव्य व्यंजन का उदाहरण कौन सा है? तालव्य यानी तालु से बोला जाता है, कौन सा है? डी ऑप्शन। दंत वत्सल अल्प प्राण, अल्प प्राण का मतलब क्या होता है? 1, 3 और 5 नंबर पे हो। और अघोष का मतलब क्या होता है? अघोष का मतलब होता है कि 1 नंबर पे हो और 2 नंबर पे हो। तो ऐसा कौन सा है जो 1 नंबर पे है और दंत यानी कि दंत वाले हो? दंत का कौन सा वर्ण है जो दंत से बोला जाता है? दंत से कौन सा बोले जाते हैं? तावर्ग, यानी कि तावर्ग का होना चाहिए। ता से ता ही दे रखा है, ये देखो। गा जा झा, गा जा छा चा टा, इनमें से तालव्य महाप्राण घोष वर्ण कितने हैं? कितने हैं पूछा है? महाप्राण, महाप्राण का मतलब ये होता है ये कितने नंबर पे है? ये 3 नंबर पे आता है। ये कितने नंबर पे आता है? ये भी 3 नंबर पे। महाप्राण के लिए कंडीशन है 2 और 4 नंबर पे होना चाहिए। छा वर्ण कितने पे आता है? ये कितने पे आता है? 2 पे आता है। लेकिन तालव्य भी तो होना चाहिए, लेकिन तालव्य भी होना चाहिए। अतालु से कौन से होते हैं? सिर्फ चावर्ग, सिर्फ चावर्ग, सिर्फ चावर्ग। इसलिए कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? इसमें 0 यानी कोई भी वर्ण नहीं है। अगला क्वेश्चन, मूर्धन्य हस्व स्वर का उदाहरण कौन सा है? मूर्धन्य हो, हस्व हो और स्वर हो। स्वर कितने हैं? स्वर तो 4 दे रखे हैं, स्वर 4 हैं, लेकिन मूर्धन्य हस्व होना चाहिए। हस्व का मतलब क्या होता है? हस्व भी स्वर होते कितने प्रकार के हैं? हस्व स्वर और दीर्घ स्वर। हस्व स्वर वह स्वर होते हैं, देखो हस्व स्वर कौन कौन से होते हैं? आ होता है, उसके बाद में ई होती है, फिर कौन सा होता है? ऊ होता है, फिर कौन सी होती है? ऋषि होती है। ये हस्व स्वर होते हैं। और दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं? दीर्घ स्वर जैसे आ, बड़ा हो गया, उसके बाद में ई, फिर ऊ, फिर जो होते हैं संयुक्त स्वर होते हैं। संयुक्त स्वर कौन कौन से होते हैं? ए और ओ और औ, ठीक है, ये संयुक्त स्वर होते हैं। तो हमसे पूछा क्या है? मूर्धन्य और हर्ष स्वर कौन सा था? ऋषि होगा। कौन सा? ऋषि। जो ध्वनियाँ न स्वर हैं ना व्यंजन, इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें क्या कहते हैं? अयोगवाह। क्या कहते हैं? अयोगवाह। अयोगवाह कौन कौन से होते हैं? अनुस्वार और ये विसर्ग। श का उच्चारण स्थान इनमें से कौन सा है? स का उच्चारण स्थान का इचु यशा नाम तालु, इचु यशा नाम तालु। इनमें से कौन सा व्यंजन? उष्ण व्यंजन। शाखा शा हा, कौन सा? हा। इनमें से कौन सा उच्चारण स्थान दंत से है? दांत से बोला जाता है। किसका उच्चारण स्थान दांत से होता है? किसका उच्चारण स्थान दांत से? ये का खा गा यानी कि कंठ। ये कहाँ से है? कंठ से। ये कहाँ से है? पावर्ग किससे बोला जाता है? ओष्ठ से। ता किससे बोला जाता है? दंत से। किससे? दंत। और चा किससे बोला जाता है? ताल से। हमसे पूछा क्या है? दंत। क्या है? सी ऑप्शन। ये व्याख्या दे रखी है, आप लोग देख लीजिए। क्या? कंठ से आ का और हा, तालव्य से छोटी बड़ी चा वर्ग या और शा। मूर्धन्य कौन से होते हैं? टा वर्ग और रा और शा। उसके बाद में दंत कौन कौन से होते हैं? ता वर्ग और ला और शा। ओष्ठ कौन से हैं? छुटाऊ बड़ाऊ पा वर्ग। उसके बाद में कंठ तालव्य ए और ए, ओष्ठ ओ और आओ। इनमें से कौन से व्यंजन अंतस्थ व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? या रा लावा। कौन कौन से? या रा लावा। उष्ण व्यंजन कौन से होते हैं? शाखा शाह। ये कौन से होते हैं? संयुक्त व्यंजन। का खा गा घा, ये कौन से? कंठ। अब पावर कौन सा है? पावर कौन सा है? ओष्ठ। इनमें से किन वर्णों को व्यंजन कहा जाता है? जो जिनका उच्चारण संभावना, जो जिनका उच्चारण स्वरों के वर्णों की सहायता से, हाँ क्या हुआ? ए ऑप्शन सही होगा। जिनका उच्चारण स्वरों के वर्णों की सहायता से किया जा सके। ओष्ठ अल्प प्राण। ओष्ठ का मतलब क्या है? ओष्ठ से हो यानी पावर्ग होना चाहिए। अल्प प्राण का मतलब क्या है? 1, 3 और 5 होने चाहिए। और घोष का मतलब अभी बताए थे। घोष कौन से होते हैं? 3 नंबर पे हो और 4 पे हो और 5 पे। अल्प प्राण हमेशा 1, 3, 5 होते हैं। अल्प प्राण हमेशा 1, 3, 5 होते हैं। 2 और 4 महाप्राण होते हैं। तो बताओ, इसमें भी कॉमन होना चाहिए और इसमें भी कॉमन होना चाहिए। 3 नंबर पे ओष्ठ का मतलब पावर्ग होना चाहिए। तो पा पतंग, फा फल और बा बकरी। तो कौन सा? बी ऑप्शन। फा ओष्ठ स्पर्श अघोष महाप्राण। पा ओष्ठ स्पर्श अघोष अल्प प्राण। वा दंतोष्ठ सघोष अंतष्ट अल्प प्राण। कंठ अल्प प्राण व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? कंठ अल्प प्राण व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? कौन सा है? गा वर्ग, फा वर्ग, था वर्ग, घा वर्ग। कौन सा है? कंठ हो, कंठ से कौन सा बोला? का वर्ग बोला जाता है।
इनमें से चा वर्ग के वर्णों का उच्चारण स्थान कहाँ से, चा का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, तालु से। तालु कहाँ है, डी ऑप्शन में। इनमें से किस शब्द में ऋषि की मात्रा का प्रयोग नहीं हुआ, ऋषि, ऋषि की मात्रा क्रा, ये क्या है, क्रिया। देखो ऋषि का मात्रा का प्रयोग, देखो ऋषि की मात्रा का प्रयोग इसमें हुआ है और इसमें भी नहीं हुआ, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं। इनमें से समृत, समृत स्वर कौन कौन से होते हैं, अच्छा क्वेश्चन है ये। जब आप यूट्यूब पे कक्षाएं लेते हैं तो बस साइड में पढ़ा के निकल लिया जाता है, जबकि जो हकीकत है वो पढ़ाई ही नहीं जाती है, जो पूछी जाए। शा वर्ण, जैसे कि पूछा जा रहा है समृत वर्ण कौन से होते हैं, यह बहुत कम लोगों को आंसर पता होगा। देखो समृत वर्ण पूछा गया है। समृत जो वर्ण होते हैं मुख के आधार पर बोले जाते हैं, किसके, मुख के आधार पर, मुख के आधार पर। मुख के आधार पर ये होते कितने प्रकार के हैं, 4 प्रकार के। पहला वि, कलर बदल देते हैं इसका, नीला कर देते हैं। पहला कौन सा होता है, विव्रत, कौन सा, विव्रत स्वर, ठीक। दूसरा कौन सा होता है, अर्धविव्रत, इसके आगे अर्ध लगा दो, अर्ध, अर्धविव्रत। फिर कौन सा होता है, संवृत। चौथा कौन सा होता है, अर्धसंवृत, अर्धसंवृत, अर्धसंवृत। ये 4 प्रकार के होते हैं। अब होते ये कौन कौन से हैं ये भी बता देते हैं। विव्रत में देखो, विव्रत, विव्रत में कौन सा आता है, आ। उसके बाद में अर्ध, अर्धविव्रत में क्या आता है, आ, छोटा ए, औ और आ, ठीक। और समृत पूछा गया है, 3 नंबर पे क्या आता है, समृत। समृत कौन कौन से होते हैं, समृत स्वर कौन कौन से होते हैं, ई, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ और ऋषि, ठीक। अर्ध समृत कौन कौन से होते हैं, अर्ध लगा दो इसमें। अर्ध समृत कौन कौन से होते हैं, ए और ओ, ओ एक मात्रा है, ओ, ठीक है। ये 4 प्रकार के होते हैं, समझ लीजिए। तो इसमें कौन कौन से हैं, विव्रत पूछा गया है। इसमें से समृत, समृत कौन कौन से, ई छोटी ई होना चाहिए, बड़ी ई होना चाहिए, बड़ी ई दे रखा है, क्या दे रखा है, बड़ी ई दे रखा है, यानी कि ई होना चाहिए, बड़ी ई होना चाहिए, छोटा ऊ होना चाहिए, बड़ा ऊ होना चाहिए और क्या होना चाहिए, ऋषि। ये क्या होंगे, समृत स्वर होंगे, ठीक है। और ओष्ठ के आधार पे क्या होते हैं, व्रतमुखी होते हैं, व्रतमुखी होते हैं और अव्रतमुखी होते हैं, वो बताएंगे अगर आएगा आगे तो वो भी समझा देंगे। मूर्धन्य, मूर्धन्य महाप्राण अघोष वर्ण, वर्ण का उदाहरण कौन सा है, मूर्धन्य और महाप्राण। महाप्राण क्या होने चाहिए, 2 और 4। अब ये हमको प्लेस वैल्यू, जैसे हम रीजनिंग जब पढ़ते हैं तो प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए 2600 की, वैसे हिंदी में हमको सबकी प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए। कि जैसे कि का कबूतर और छा से छाता 2 नंबर पे ये आता है, ये हो सकता है। ता तकली और था से थर्मस और दा से दवात और धा से धनुष, ये 4 नंबर पे आता है। और टा से टमाटर और ठा से ठठेरा 2 नंबर पे आता है। और ये तुम्हारा क्या आता है, पा से पतंग, अफा से फल, अबा से बकरी, अभा से भट्टी, ये भी कितने नंबर पे, 4 नंबर पे आता है। और अब ये देखो 2 पे आ रहा है, कोई 4 पे आ रहा है, ठीक है। ता तकली था धा धा धनुष 4 नंबर पे है, ठीक। ये 2 नंबर पे है। ठा कितने पे है, ठा 2 नंबर पे, भा कितने पे, 4। तो अब अघोष भी तो हमें छांटना है। अघोष का मतलब क्या होता है, अघोष वो होते हैं जो 1 नंबर पे हों और 2 नंबर पे, 2 नंबर पे होना चाहिए। 2 नंबर पे कौन कौन से हैं, ये है, देखो ये है 2 नंबर पे, चा छा वाला, ये भी तो 2 नंबर पे है, ये और कौन सा है, ये भी 2 नंबर पे है, हैं। तो अब मूर्धन्य भी होना चाहिए। देखो एग्जामिनर कितना घुमा के क्वेश्चन पूछता है, एक एक क्वेश्चन में 3-3 चीज़ें पूछ रहा है। मूर्धन्य कौन कौन से होते हैं, जो मूर्धा से बोले जाते हैं, अर्थात टावर का होना चाहिए। और टावर का कौन सा दे रखा है, ये दे रखा है, बी ऑप्शन। कौन सा सही होगा, डी ऑप्शन सही है आपका। देख लो, यह व्याख्या दे रखी है। तालब्य महाप्राण अघोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है, कौन सा है, तालब्य यानी ताल से बोला जाता है, कौन सा, बी होगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू क्लास, फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक पे, या इसी के कुछ बचे हुए क्वेश्चन है वो करवाएंगे, विस्तार से करवाएंगे। जैसे भी आपको करना है, अगर जल्दी जल्दी करना है तो आप बताइए, विस्तार से सीखना है तो आप बताइए, हम आपके लिए हर तरीके से कक्षा लाने के लिए तैयार हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।